ये डिमांड है। एक तो डिमांड है कि भाई हम 2023 का प्रीलिम्स री एग्ज़ाम होगा। दूसरा ये डिमांड थी सीसैट को 33 से 23% क्वालिफ़िकेशन बनाया जाए, ठीक है? और सबसे बड़ी जो डिमांड आ रही है, वो यही है कि टू रिलीज़ आंसर की। एस्पिरेंट्स का कहना है जिन लोगों ने फॉर्म को फिल किया है लगभग 17 कैंडिडेट्स हैं, उनका प्ली यहाँ पे गया है। उनका कहना है कि उसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स थे जिनका दूसरे तरह से भी आंसर दिया जा सकता था। उनका ये कहना है कि जब एक एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार होता है, तब उसके साथ-साथ उसका आंसर भी तैयार होता है। तो हमारा ये निवेदन है बोर्ड से, हमारा ये निवेदन है कोर्ट से कि भाई हमें आंसर की दिखा दीजिए ताकि उससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने कट ऑफ निकाल पाएँगे, अपनी गलतियाँ सुधार पाएँगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि जब यूपीएससी अपना रिज़ल्ट निकालती है तो उसमें एंड में प्रीलिम्स जो 12 जून को जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि इसका जो मेन रिज़ल्ट होगा, वो अगली साल आएगा। इस साल भी जैसे कि 2021 का प्रीलिम्स का पूरा डिटेल आया है, इस साल भी अब 2023 का हुआ है, तो अब 2024 में 2023 का आएगा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि हमें आंसर की मिलनी चाहिए। इसी बात को रखते हुए जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है यूपीएससी को कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, प्रीलिम्स के पेपर की आंसर की को रिलीज़ करने में, तो आप प्लीज़ नोटिफ़ाई करिए हमें। 26 जुलाई को ये यूपीएससी को हिदायत दी गई है, सूचना दी गई है, एक तरीके से ऑर्डर दिया गया है कि आप 26 जुलाई को आप बताइए कि क्या आपके पास तर्क-वितर्क है, क्यों आप आंसर शीट नहीं रिलीज़ करते हैं, ठीक है? साथ में क्या बोला गया है, ये है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन क्या है, इन अ प्ली अगेंस्ट 12 जून जिसका टाइटल था यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 इज़ ओवर, ठीक है? साथ में एक और बात की गई है कि उन्होंने कहा है जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनका कहना है कि यार ये ग्रेव वायलेशन है। ये एक तरीके से इनजस्टिस है उन सभी के लिए जो एक सेट पैटर्न पे तैयार करते हुए आ रहे हैं, जो सिलेबस आधारित पढ़कर आए हैं, उनको सिलेबस के बाहर की चीज़ें मिल रही हैं। बहुत ऐसा रिएक्शन हो चुका था, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स का मुझे मैसेज आया है। लॉट ऑफ पीपल दे क्राइड। बहुत लोग ढंग से सो नहीं पाए थे कुछ दिन तक। फॉर्च्यूनेटली हमें हम बस ये जानना चाहते हैं हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं ना, उनका मनोबल बहुत अच्छा है। मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा उन सारे एस्पिरेंट्स को जिन्होंने 2023 का पेपर दिया है। क्योंकि पेपर देने के बाद खुद को सँभालना बड़ा मुश्किल है। हम साल भर पढ़ते रहे और वो नहीं आता है या फिर उस जैसा नहीं आता है, तो फिर हर्ट होता है। और जब चीज़ें हर्ट होती हैं स्पेसिफिकली एग्ज़ामिनेशन में ना, तो ब्रेकअप जैसा महसूस होता है, उससे भी गंदा। क्योंकि दिन-रात, दिन-रात, दिन-रात हम टेबल, चेयर में कुर्सी, मेज़ पे पढ़ाई करते रहते हैं। हमें वो जगह याद आने लगती है, हमें वो मोमेंट याद आने लगता है। वो किताब हम देखते हैं तो हमें मन नहीं करता है फिर से उठा के पढ़ने का। हम क्या पढ़ें? मतलब किस तरीके के सवाल हमें आएँ? इन सारे सवालों से जूझ रही होती है। क्या बताएँ अपने माँ-बाप को? हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते थे, जॉब छोड़ के पढ़ाई करते थे, माँ-बाप के पैसे पे पढ़ाई करते थे। किस तरीके से जवाब दें कि मेरा नहीं हो पाया है? ये सिचुएशन, ये मंज़र होता है। जब हमें अपने आप से सवाल उठने लगते हैं, जब हमें सेल्फ डाउट होने लगता है, तो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फिर हम ट्रॉमा में चले जाते हैं। लेकिन मुझे गर्व है उन सारे एस्पिरेंट्स पे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को झेला है और जो लोग खड़े हुए हैं एट लीस्ट बदलाव के लिए। उम्मीद करते हैं यूपीएससी से कि ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव करेंगे इसमें, लेकिन वो जल्द ही करें। दूसरी तरफ एक ये है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स से कि यार पेपर खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब आप कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। लेकिन आप सिर्फ़ इसी पे भरोसे पे मत रहिए। आप अपनी आगे की तैयारी भी करिए। अपने एज एक्सेस को और हथियारों को और शार्प करिए और नोकीला बनाइए, चारों तरफ से मज़बूत करिए, ताकि कोई ऐसा ना एरिया आ जाए, जहाँ से आपका क्वेश्चन छूट जाए।